close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase. वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज की इस स्पेशल क्लास में हमने AJKNTS 2020 जो कि बहुत जल्द होने जा रहा है, दिसंबर के फर्स्ट वीक में या नवंबर के लास्ट वीक में हो जाएगा, तो इसकी एक सीरीज़ जारी थी टॉप मोस्ट रिपीटेड MCQ जितनी भी हमारी टेस्टिंग एजेंसीज हैं, चाहे आप फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें या NTS की बात करें, तो टॉप मोस्ट रिपीटेड MCQs की एक सीरीज़ जारी थी ताकि आप लोगों की बेहतरीन अंदाज में JKNTS 2020 की तैयारी करवाई जा सके। तो इसके हम 150 MCQ सॉल्व कर चुके थे। ये पेडागोजी के टॉप मोस्ट रिपीटेड MCQs हैं। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि ये जो MCQs हैं ये 25% आपके पेडागोजी से MCQs आते हैं और 15% क्लासरूम मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन से MCQs आते हैं, और इस तरह ये 40% जो पोर्शन होता है आपके प्रोफेशनल पार्ट पर मुश्तमिल होता है। तो ये तमाम MCQs हम अपनी प्रीवियस क्लासेस में हम इनको सॉल्व कर चुके हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs हैं। जिन दोस्तों ने हमारी प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी, आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में हमारी प्रीवियस क्लासेस देख सकते हैं। तमाम स्पेशल क्लासेस जो हैं JKNTS के हवाले से पोस्ट की गई हैं। इसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम अपनी प्रीवियस क्लासेस के लिंक्स देखते रहते हैं ताकि आप लोग इनको बासानी विज़िट कर सकें। तो आज हमने MCQs नंबर 151 से स्टार्ट करना है। तो आज का हमारा पहला MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग एड्स हेल्प्स द पुपिल्स टू स्टडी एनालिसिस एंड कंपेयर डेट? A पिक्चर्स, B डायग्राम, C ग्राफिक्स एंड D मैप्स। तो इसका राइट आंसर क्या है? C ग्राफिक्स। Question number 152, education is a process of bringing desirable change into A behavior, B class, C individual and D knowledge। तो इसका राइट आंसर क्या है? A behavior। Question number 153 है, since many teachers today draw on material from a variety of sources, disciplines and ideologies for their lessons, their approach could best be called A eclectic, B individual, C dogmatic and D simplistic and D improper। तो इसका राइट आंसर क्या है? A eclectic। क्वेश्चन नंबर 154 है, willingness to take part in teachers demonstration is A receiving, B characterization, C responding, D valuing and E organization। तो इसका राइट आंसर क्या है? A receiving। क्वेश्चन नंबर 155 है, operant conditioning refer to A learning through association, B learning through consequences, C learning through observation and D learning through reinforcement। तो इसका राइट आंसर क्या है? D learning through reinforcement। क्वेश्चन नंबर 156 है, pragmatism in education philosophy is also named A scholasticism, B idealism, C doism and D experimentalism। तो इसका राइट आंसर आपने हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ताकि हमें ही पता चले कि आपने कितनी अच्छी तैयारी की हुई है। क्वेश्चन 157 है, ए स्कूल लीडरशिप विच टेक्स केयर ऑफ लोअर लेवल नीड्स इज़ फॉर्म्ड एज ए इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप, बी फंक्शनल लीडरशिप, सी ट्रांजैक्शनल लीडरशिप एंड डी मैनेजरल लीडरशिप। तो इसका राइट आंसर क्या है जी? C transactional leadership। Question number 158, according to instruction for the year 2014-15 non-salary budget, which one of the following come under the heading fixed for the purpose of allocation of non-salary budget? तो इसका राइट आंसर क्या है जी? D learning material। तो ये मोस्ट रिपीटेड MCQs हैं, ये NTS के पास पेपर से लिए गए। वीडियो को आपने शुरू से एंड तक देखना है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करना है। तो वीडियो को हर सूरत में एंड तक आपने देखना है। क्वेश्चन 159 है, कम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ स्कोरिंग ऑफ मैचिंग टाइप ऑफ टेस्ट कैन बी रिड्यूस्ड बाय A इंक्रीजिंग द आइटम्स इनटू कॉलम्स, B supplementing the matched items with 4 alternative items, C assigning only 1 mark for the item and D none of these। तो इसका राइट आंसर क्या है? B supplementing the matched items with 4 alternative items। Question 160 है, to study the functioning of the conscious mind, which of the following techniques can be most profitable cost?
तो इसका राइट आंसर क्या है? सी, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। आगे क्वेश्चन नंबर 161 है, सक्सेसफुल टीचर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज ए helping students to pass examination, B helping students to become good player, B C to develop thinking abilities among children, and D to develop love for books among children। तो इसका राइट आंसर क्या है? C to develop thinking abilities among children। आगे क्वेश्चन नंबर 162 है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ ग्रोथ? A change related to result, B change related to the measurement, सी बोथ ए एंड बी एंड डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या है? सी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन 163 है, व्हाट शुड टीचर डू आफ्टर टीचिंग द लेसन? ए ही शुड आस्क टू डू क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द लेसन, सी बी ही शुड गिव देम आंसर्स ऑफ क्वेश्चंस ऑफ द लेसन, सी ही शुड लीव देम इफ दे मे राइट और नॉट, एंड डी ही शुड टेस्ट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट्स। तो इसका राइट आंसर क्या है? डी ही शुड टेस्ट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट्स। Question 164 है, you are a famous teacher but students are not satisfied with your teaching style, how you will teach them? A will tell about your style first, B will change your style according to students, C will take training again to reform the style, and D will make harmony with student style। तो subject, तो इसका राइट आंसर क्या है? D will make harmony with student style subject। आगे क्वेश्चन नंबर 65 है, kinesthetic learning style refers to a hearing and speaking association with image, B first see what they expect to know, C students carrying out physical activities। तो ये भी पास पेपर से MCQs लिया गया है, ये पास पेपर्स में तमाम ये MCQs आते रहते हैं, तो हर MCQs को आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। क्वेश्चन 166 है, accomplished teacher is one who A covers syllabus on time, B stay full time during his class, C maintains discipline in the class, and D captures and sustains the interest of students। तो इसका राइट आंसर क्या है? D captures and sustains the interest of students। आगे क्वेश्चन नंबर 167 है, द स्टेटमेंट डिसिप्लिन्ड क्वेश्चनिंग इज टू गेट द ट्रूथ ऑफ द मैटर इज गिवन बाय ए सॉक्रेट्स, बी प्लेटो, सी एरिस्टोटल, एंड डी पाइथागोरस। तो इसका राइट आंसर क्या है? ए सॉक्रेट्स। क्वेश्चन 168 है, हु इज एडवोकेट ऑफ द कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ टीचिंग? तो इसका राइट आंसर क्या है? ए बेंजामिन ब्लूम। क्वेश्चन 169 है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट आइटम्स इज बेस्ट सूटेड फॉर मेजरिंग परफॉर्मेंस इन एक्सप्रेशन? ए MCQs, बी essay टाइप, सी ट्रू फॉल, डी फिक्स्ड चॉइस, ई शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर क्या है? बी essay टाइप। क्वेश्चन 170 है, द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग स्टूडेंट रिस्पॉन्स टू इंडिविजुअल टेस्ट आइटम्स टू असेस द क्वालिटी ऑफ दोज आइटम्स एज होल इज नोन एज। तो इसका राइट आंसर क्या है? बी आइटम एनालिसिस। क्वेश्चन 171 है, द प्रिंसिपल ऑफ कंटेंट सिलेक्शन दैट इंडिकेट्स द कंसर्न फॉर मैच्योरिटी एंड लर्निंग सीक्वेंसेस। इसका राइट आंसर क्या है? डी प्रमोटिंग कंटिन्यूटी ऑफ एक्सपीरियंस। क्वेश्चन 172 है, टीचर परफॉर्म्स सम टास्क एंड स्टूडेंट्स ऑब्जर्व द फ्यूचर ऑफ टीचिंग मेथड्स रेफर्स टू ए लेक्चर, बी डेमोस्ट्रेशन, सी प्रोजेक्ट, एंड डी सेमिनार। तो इसका राइट आंसर क्या है? बी डेमोस्ट्रेशन। क्वेश्चन 173 है, आउट ऑफ फील्ड टीचिंग मीन्स टीचिंग द सब्जेक्ट विच इज़ नॉट ऑफ टीचर्स, ए चॉइस, बी क्वालिफिकेशन, सी क्वेश्चन, डी इंटरेस्ट, एंड ई असाइनमेंट। तो बहुत ही आसान MCQs है, इसका आंसर आपने हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। 174 है, इन ऑर्डर टू गेट फाइनल एंड एक्यूरेट फीडबैक अबाउट द ओवरऑल इनपुट इम्पैक्ट टीचर शुड अडॉप्ट ए समेटिव असेसमेंट, बी फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो इसका राइट आंसर क्या है? ए समेटिव असेसमेंट। क्वेश्चन 175 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीडबैक ऑफ टीचिंग? ए फ्रीक्वेंट टेस्ट एंड एग्जामिनेशंस, बी instruction based solely on prescribed textbooks, C emphasizes on scoring good marks in examination, D flexible timetable and seating arrangements। तो इसका राइट आंसर क्या है? ए frequent test and examinations। तो आज के लिए इतना ही। आज की क्लास में हम 175 MCQs जो कि टॉप मोस्ट रिपीटेड MCQs है पेडागोजी के, इनको हम सॉल्व कर चुके हैं। इंशाल्लाह एक और क्लास में हम कोशिश करेंगे कि 200 MCQs हम सॉल्व कर लें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोज़ आपको वक्त पर मिलती रहें, और बेल आइकन को आपने हर सूरत में प्रेस करना है। अल्लाह हाफिज़।
left.